उत्तराखंड के हर एक गांव में, प्रकृति में, हर क्षेत्र में जहां भी आप देखेंगे तो आपको एक एहसास होगा कि वास्तव में यहाँ देवता बसते हैं। सिर्फ 6 माह के लिए विराजते हैं। देवताओं के थानाध्यक्ष, उत्तर दिशा के लोकपाल, भगवान बद्री विशाल के खजांची, धन के देवता, कुबेर रावण के सौतेले भाई। कुबेर जिनकी कृपा यदि बने तो रंक को राजा बनते देर नहीं लगती, और जिनके आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की बरसात होने लगती है। चमोली जिले में स्थित एक छोटा सा गांव बद्रीनाथ से मात्र 25 किलोमीटर पहले योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर ये बताते हैं, ये राजा पांडु की तपस्थली है। राजा पांडु जब शिकार करने गए थे जंगल में, वहां पर आरशी और रर्षि पत्नी हिरण और हिरणी के रूप में थे, तो राजा को शब्द का ज्ञान हुआ। राजा ने 12 छोड़ दिए और बढ़ जा लगा अराशी पत्नी पर, जिस कारण राशि ने राजा को श्राप दिया था, जिस प्रकार आप हमारे पुत्र कामना में बाधक बने, इसी प्रकार आपकी जब पुत्र कामना की अभिलाषा होगी तब आप भी ऐसी तड़पेंगे। तब राजा इसी श्राप मोचन के लिए यहाँ पर आए। यहाँ पर पांडेश्वर महादेव शिवलिंग है। राजा पांडु ने इन्हीं की उपासना की थी। यहाँ उपासना करते करते राजा पांडु को काफी समय व्यतीत हो गया था। राजा पांडु को तो उनकी रानी उनको ढूंढते ढूंढते पहुंच गई और वह भी यहाँ पर तपलिन हो गई। बताते हैं, एक दिन भगवान नारायण के साक्षात दर्शन राजा पांडु को यहीं पर हुए, और जैसे ही राजा पांडु को नारायण के दर्शन हुए तो राजा पांडु का ध्यान विचलित हो गया और दोनों रानियों में से एक को भोजन की आज्ञा दी और दूसरी रानी राजा की सेवा में तत्पर रही। राजा का शरीर समाप्त हो गया। जन्म होने के बाद फिर माधुरी सती हो गई थी। राजा के साथ फिर कुंती इन पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर चली गई। वनवास के बाद पांडव यहाँ फिर आए। वनवास पूरा होने के बाद फिर से यहाँ से चले गए और फिर अंतिम समय पर यहाँ आए। बताते हैं, पांडवों के द्वारा ही यह मंदिर बना, और यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है, जो कि देवताओं के द्वारा पांडवों को दान में प्राप्त हुई थी, क्योंकि अर्जुन यहाँ पर टैपलिन हो गए। अर्जुन की तपस्या से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। सब इंद्र को बड़ी चिंता सताने लगी। तब इंद्र ने अपनी परियों को अर्जुन की तपस्या में बाधा डालने को कहा, परंतु अर्जुन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। तब इंद्र स्वयं प्रकट हुए और इंद्र ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब अर्जुन ने कहा, देना चाहते हो तो ऐसी चीज दे दो जो मेरे पिता के नाम से है। तब जाकर यह मूर्ति पांडवों को देवताओं के द्वारा दान में प्राप्त हुई थी और फिर मूर्ति यहीं पर विस्थापित हुई। भगवान बद्री विशाल की मूर्ति भी यहीं पर विराजमान रहती है। बद्रीनाथ से ठीक 22-23 किलोमीटर पहले एक खूबसूरत सा गांव है पांडुकेश्वर, जो तपस्थली रहा है राजा पांडु का, और यहीं पर है योग ध्यान बद्री। जहां पर भगवान योग ध्यान की मुद्रा में है, इसलिए इस मंदिर का नाम योग बद्री के नाम से है। भगवान बद्रीनाथ की पूजा इसी मंदिर में विराजमान होते हैं। भगवान बद्री विशाल की जो चल ग्रह मूर्ति है, वह बद्रीनाथ से कपट बंद होने के बाद इसी गांव में आती है, और उनके साथ में आते हैं कुबेर जी। भगवान के धन के देवता माने जाते हैं। कुबेर जी इसी गांव में उनका मंदिर भी है, और मंदिर की एक जो शैली है बिल्कुल ही अलग है। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के साथ उनकी जो बद्रीश पंचायत है, उसमें कुबेर जी भी इस गांव में आ जाते हैं योग ध्यान बद्री मंदिर में, और मात्र 2 महीने के बाद कुबेर जी योग ध्यान बद्री मंदिर से आपने जो मूल मंदिर है गांव में, वहां पूजे जाते हैं। पांडुकेश्वर गांव भी आधुनिकता की भाग दौड़ है उसमें पीछे नहीं है। पौराणिक मकान थे जो पुराने अधिकांश तो खत्म हो गए हैं और उनकी जगह ले ली है कंक्रीट के मकान ने।
बद्रीनाथ के बिल्कुल पास होने के कारण गांव की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन के ऊपर ही टिकी है।